ये कहानी एक ऐसे वहशी इंसान की है जो अपने मज़े के लिए बहुत सी औरतों से शादी करता है, उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता है और उन औरतों के बेटों को पैदा होते ही जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है और उनकी बेटियों को अपनी हवस की खातिर छोड़ देता है। फिल्म शुरू होती है और हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि जंगल में रहता है, जिसमें ज्यादातर औरतें और लड़कियां हैं। इस ग्रुप में शामिल तमाम लोगों का बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो सब जंगल और पहाड़ों के बीच में रहते हैं। और इस ग्रुप में सिर्फ एक ही मर्द होता है जो इस ग्रुप का सरबराह होता है, जिसका नाम शेपर्ड होता है। शेपर्ड जो भी फैसला करता है, ग्रुप की तमाम औरतों को उसका कहना मानना पड़ता है। दरअसल शेपर्ड ने इन्हें अपना गुलाम बना लिया होता है और वो उसे ही अपना खुदा समझती हैं और उसने अपने ही कानून बना लिए होते हैं। वो अपनी बीवियों को सुर्ख कलर के कपड़े पहनाता है, जबकि उसकी बेटियां नीले कपड़े पहने हुए होती हैं। शेपर्ड की एक बेटी जिसका नाम शीला होता है हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचती है। दरअसल शीला की पैदाइश के साथ ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। शेपर्ड भी अपनी तमाम बेटियों में शीला से सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि शीला इतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि उसकी माँ। शीला हमेशा शेपर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन शेपर्ड हमेशा उसे नजरअंदाज करता है। शेपर्ड ने यहाँ बहुत से असूल बनाए थे, जैसे यहाँ कोई बीमार हो तो वो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय जंगल में उसका इलाज करवाए, और अगर यहाँ किसी औरत के मेंसेस होते तो शेपर्ड इसे चंद दिनों के लिए ग्रुप से दूर रखता था, क्योंकि शेपर्ड का ख्याल था कि औरतें इस दौरान नजस होती हैं। बीमार औरतों को शेपर्ड ग्रुप से दूर रखता है और जो औरत उसके असूलों की खिलाफ वर्जी करती है उसको भी। अब दिखाया जाता है कि दो औरतें ग्रुप से दूर एक अलग जगह पर रहती हैं। उनमें से एक बीमार है और दूसरी को इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि वो शेपर्ड के असूलों के खिलाफ गई है। जिस औरत ने शेपर्ड के असूलों पर अमल नहीं किया उसका नाम सारा होता है। अब दिखाया जाता है कि शीला एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को चरा रही होती है और यहाँ पहली बार उसके हेज के दिन शुरू होते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर बकरियों को मारना शुरू कर देती है। और जब शाम को शीला वापस आ जाती है तो वो ग्रुप में किसी को नहीं बताती कि उसके मेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि वो जानती है कि इसे नजीस मानकर ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा। अब दिखाया जाता है कि शेपर्ड शीला से पूछता है कि एक बकरी यहाँ पड़ी है, तो शीला कहती है कि बकरी को कुछ जंगली कुत्तों ने मारा है। शेपर्ड शीला की बातों पर यकीन कर लेता है और उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल शेपर्ड को अभी तक शीला की मेंसेस का इल्म नहीं होता। अब दिखाया जाता है कि रात को दो पुलिस ऑफिसर शेपर्ड के पास आते हैं। ये ऑफिसर इसे अपने ग्रुप के साथ इस जगह से जाने को कहते हैं। दरअसल शेपर्ड अपने ग्रुप के साथ इस जंगल में गैर कानूनी तौर पर रह रहा था। ऑफिसर्स वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से ना गए तो तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। शेपर्ड के पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपनी बीवियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। और इसकी बेटियां और बीवियां अपने सामान लेकर शेपर्ड के साथ नए ठिकाने की तरफ चलने लगती हैं। सब लोग नई जगह के लिए बहुत पुरजोश होते हैं। दूसरी तरफ शीला अपनी सोचों में डूबी हुई होती है। दरअसल कल रात शीला शेपर्ड को उन पुलिस वालों से बात करते हुए देख चुकी होती है और उसे समझ आ जाता है कि शेपर्ड कोई मसीहा या खुदा नहीं है, बल्कि अपने ग्रुप के बाहर उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जब ये लोग रात को सोने के लिए रुककर आराम करने लगते हैं तो शीला को डरावने ख्वाब आते हैं, जिनमें शेपर्ड को विलन की सूरत में देखती है। वो सफर जारी रहता है। अब दिखाया जाता है कि शेपर्ड को एक पुराना घर नजर आता है जिसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन शेपर्ड भी यहाँ कयाम नहीं करता। दरअसल दूसरों की जगह पर रहना उसका असूल नहीं होता और वो बाहर ही डेरे डाल लेता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि एक औरत को शीला की मेंसेस का पता चल जाता है, जो कि जाकर ये बात शेपर्ड को बता देती है और शेपर्ड शीला को भी सारा के साथ ग्रुप से दूर रहने का हुक्म देता है। जहाँ सारा शीला को उसकी माँ के बारे में बताती है कि जब शीला की पैदाइश हुई तो उसकी वालदा बहुत बीमार थी। अगर शेपर्ड चाहता तो वो उसकी वालदा को अस्पताल ले जा सकता था
लेकिन वो उसकी माँ को अस्पताल नहीं लेकर गया, जिसकी वजह से जब शीला की पैदाइश हुई तो उसकी वालिदा वहीं फौत हो गई। सारा कहती है कि शेपर्ड जितना भोला लगता है अंदर से उतना ही बुरा है। मुझे उसके बारे में कुछ बातें मालूम हुई तो उसने मुझे नापाकी का बहाना बनाकर ग्रुप से निकाल दिया ताकि मैं उसकी हकीकत किसी को ना बता सकूं। सारा की बात सुनकर शीला के जहन में शेपर्ड के बारे में जो शक पैदा हो रहा था और पुख्ता होने लगा। शीला सारा से कहती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। सारा कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। अगले दिन फिर से इनका सफर शुरू होता है और शीला अब अपनी आज़ादी और एक आज़ाद जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करती है और यहाँ इसे एक चीख सुनाई देती है जो कि आड्रियल की होती है। आड्रियल माँ बनने वाली होती है और मुसलसल पैदल चलने के बाद अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ अब इसके लिए ना कोई अस्पताल है, ना ही इसे अस्पताल ले जाने के लिए इजाजत होती है। अब दिखाया जाता है कि आड्रियल की डिलीवरी हो चुकी है। इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन खुद आड्रियल नहीं बच पाई। शेपर्ड को उसकी मौत का कोई दुख नहीं होता। वो आड्रियल की लाश को जल्दी से जलाकर आगे बढ़ जाता है। सारा शेपर्ड से बहुत नाराज है और वो शेपर्ड को एड्रियल की मौत का जिम्मेदार समझती है, लेकिन शेपर्ड को इसकी बातों की परवाह ही नहीं है। सारा एड्रियल के बच्चे के साथ शेपर्ड के ग्रुप से हमेशा के लिए दूर हो जाती है क्योंकि एड्रियल का बच्चा लड़का था और कानून के मुताबिक इस ग्रुप में लड़कों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए शेपर्ड ने इस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था। जब सारा इस ग्रुप से निकल गई तो सारा ने इसे गोद ले लिया और अब सारा शीला से कहती है कि तुम्हें शेपर्ड की हकीकत सबके सामने लानी होगी क्योंकि शेपर्ड ना तो अच्छा इंसान है और ना ही खुदा है। और दिखाया जाता है कि मुसलसल पैदल सफर करने की वजह से ये सब लोग एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। शेपर्ड को लगता है कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं। तभी इसकी एक बेटी इसे दूसरा रास्ता देखने को कहती है, जिससे शेपर्ड को गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है क्योंकि इस ग्रुप में अपने अलावा किसी को फैसले लेने की इजाजत वो नहीं देता। अब दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के मुसलसल पैदल सफर के बाद वो सब एक झील के किनारे पहुंच चुके हैं। शेपर्ड अपनी तमाम बीवियों को यहाँ कयाम करने का हुक्म देने के बाद एक एक करके सबको झील में डुबोकर पाक करता है। रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। सबके सो जाने के बाद शेपर्ड शीला को अपने खेमे में बुलाता है और शीला को बताता है कि वो अपनी माँ की तरह खूबसूरत है। दरअसल शेपर्ड की नीयत शीला पर खराब हो रही होती है और वो उसे भी अपनी बीवी बनाना चाहता है, लेकिन शीला उससे नफरत करती है और वो उसे अपने पास नहीं आने देती। अब दिखाया जाता है कि शीला शेपर्ड के मारने के लिए अपनी बहनों से मदद मांगती है और वो सब शीला की बात सुनकर शेपर्ड को कत्ल करने के लिए राजी हो जाती हैं। अगली सुबह वो नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि इनमें से किसी की भी माँ नजर नहीं आती। ये सब बहनें अपनी माँ को ढूंढती हुई झील के किनारे पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ शेपर्ड अकेला बैठा हुआ होता है। उसके पास उसकी बीवियों के कपड़े पड़े होते हैं। जबकि ये लड़कियां उससे पूछती हैं तो शेपर्ड उन्हें बताता है कि उसे अपनी तमाम बीवियों को जन्नत भिजवा दिया है और अब इसकी बेटियां ही इसकी बीवियों की जगह लेंगी और सही वक्त आने पर मैं तुम सबको भी जन्नत में जगह दूंगा। इसलिए अब तुम सब मेरी बीवी बन जाओ और मेरी सबसे प्यारी बीवी शीला होगी। शीला जो कहेगी तुम सबको उसकी बात का एहतराम करना होगा। लेकिन शीला उसकी बीवी बनने से इनकार कर देती है और शेपर्ड इसे थप्पड़ मारता है, जिसका बदला शीला भी एक जोरदार मुक्के से देती है। और अब दिखाया जाता है कि झील के पास पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत सी औरतों की लाशें देख ली हैं जिनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हो चुकी है। पुलिस मजीद छानबीन के लिए आगे बढ़ती है तो जंगल में इन्हें शेपर्ड की लाश भी मिल जाती है, जिसका मतलब है शीला और उसकी बहनों ने एक झूठे और बेरहम इंसान से अपना बदला लेकर अपनी जिंदगी हमेशा के लिए आज़ाद कर ली है।